भाई क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? बोला अरे यार 500,000 लोग आ जाएंगे, खरीद लेंगे अपना, और क्या और है, पहले दिन ही पहले दिन ही इन्होंने ऐसा 1000 का ऑर्डर हुआ। शोभित भाई रहने अरे दो। निखिल क्या हो गया भाई, 1000 बिक गए। हमारा तो महीने का टारगेट था। मैंने तो क्या बंद कर दूं? नहीं आने दो, मैं करता हूँ कुछ। अपनी मर्चेंडाइज लेबल एमएन के लॉन्च करने के 2 दिन में ही मुंबई का निखिल को इतने सारे ऑर्डर आ गए जितना उनके पूरे महीने का टारगेट था। किसी भी बिजनेस की ऐसी शुरुआत हो तो क्या ही बात है। पर इफ आई टेल यू 2018 में स्टार्ट हुआ लेबल एमएन मार्केट में 1 साल भी नहीं टिक पाया एंड इट कंप्लीटली फेल्ड। हाय गाइस, माय नेम इज ऋतिक मिलावत। आई वाज बिजनेस एनालिस्ट एंड स्ट्रैटेजिस्ट एट वन ऑफ द टॉप कंसल्टिंग फर्म इन द वर्ल्ड एंड आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मुंबई का निखिल की मर्चेंडाइज लेबल एमएन इतनी अच्छी स्टार्ट होने के बाद भी क्यों कंप्लीटली फेल हो गई। ऑल्सो इस वीडियो के एंड में मैं आपको 3 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको जरूर पता होने चाहिए अगर आपको खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है। तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना। ये है केसी नाइस्टैट, द गॉडफादर ऑफ व्लॉगिंग। 2010 में केसी ने अपना खुद का यूट्यूब चैनल बनाया एंड अपनी एक्साइटिंग लाइफ को डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दिया इन द फॉर्म ऑफ व्लॉग्स। आज उनके चैनल पर 12 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं एंड उनकी हर एक वीडियो पर मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं। और अगर आप इंडियन व्लॉगिंग के बारे में जानते हैं तो आपको इंडिया का केसी नाइस्टैट जरूर पता होगा। वो ना सौरभ जोशी है ना फ्लाइंग बीस्ट है, ही इज नन अदर दैन निखिल शर्मा एके मुंबई का निखिल। आज की डेट में हर एक क्रिएटर खुद का बिजनेस लॉन्च करने में लगा है, फिर चाहे वो फ्लाइंग बीस्ट का ऑयल एंड घी का बिजनेस हो, ध्रुव राठी का ऑनलाइन कोर्सेज का, बियर बाइसेप की मेडिटेशन ऐप। एंड इसी माइंडसेट के साथ 2018 में मुंबई का निखिल ने खुद की मर्चेंडाइज लॉन्च की थी जिसका नाम था लेबल एमएन। पर इतने बड़े फैन बेस एंड इतनी लाइकेबल पर्सनालिटी के बाद भी मुंबई का निखिल की कंपनी बिल्कुल भी नहीं चल पाई एंड इट्स कम्प्लीटली क्लोज नाउ। अब अगर उनके बिजनेस फेलियर को एनालाइज करें तो इसके पीछे 3 मेन रीजन है। फर्स्ट वन इज द डाउनफॉल ऑफ मुंबई का निखिल एज अ व्लॉगर। अब मुंबई का निखिल के हार्डकोर फैन माने या ना माने बट मुंबई का निखिल हैज बीन रिप्लेस्ड। एक टाइम पर इंडिया के मोस्ट फेवरेट व्लॉगर कहे जाने वाले निखिल को आज उनकी खुद की ऑडियंस नहीं देख रही। 4 करोड़ सब्सक्राइबर वाले यूट्यूब चैनल पर आज मुश्किल से 1-2 लाख व्यूज भी नहीं आ रहे और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन उनकी कंट्रोवर्सीज हैं। 4 साल पहले एक 19 साल के लड़के ने यूट्यूब वीडियो बनाई थी जिसका टॉपिक था द हिपोक्रेसी ऑफ इंडियन व्लॉगर्स और उस वीडियो में एक सेगमेंट निखिल को भी टारगेट करता था। अब वीडियो में किसी भी इंफॉर्मेशन का मिसयूज नहीं था बट अपनी मिस्टर परफेक्ट वाली इमेज बचाने के लिए निखिल शर्मा ने उस बच्चे की वीडियो पर कॉपीराइट मार के वो वीडियो डिलीट करवा दी। I tried reaching out to मुंबई का निखिल via Twitter and oh boy, मैंने ट्विटर के थ्रू मुंबई का निखिल को रीच करने की कोशिश की एंड उसका रिप्लाई वाज कि मैंने क्रिएटर्स बोला जबकि मुझे क्रिएटर बोलना चाहिए था। उसने सिर्फ एक बंदे के साथ ऐसे किया। पहली बात तो 0 बंदे के साथ करना रहता है। इट इज़ अगेंस्ट यूट्यूब्स पॉलिसी टू एक्चुअली डू दिस, बट निखिल को पता है मैं उसको एक्चुअली लीगली सू नहीं कर सकता, so he'll probably get away with it। इसके बाद डैंक रिशु एंड साइमन सेज जैसे व्लॉगर ने निखिल को एक्सपोज करते हुए और वीडियो बनाई एंड ये कंट्रोवर्सी और ज्यादा बढ़ गई। फिर इस कंट्रोवर्सी के तुरंत बाद ड्रग कंट्रोवर्सी भी हो गई। अब निखिल खुद तो ड्रग्स लेते हुए नहीं पकड़े गए बट उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद बॉलीवुड ड्रग कल्चर को डिफेंड किया। माल चाहिए माल, मैं बोला कौन सा माल? हर टाइप का माल मिलेगा, ये भी मिलेगा। ये चीज हर जगह अवेलेबल है, इसको लिटरली हवा बनाया जा रहा है। और इस कंट्रोवर्सी के बाद मुंबई का निखिल की खुद की ऑडियंस ने उन्हें एरोगेंट इलाइट की तरह देखना शुरू कर दिया एंड हर कंट्रोवर्सी के साथ निखिल अपनी लॉयल ऑडियंस खोते चले गए। ब्लॉगिंग में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है लाइकेबिलिटी। ऐसी कंट्रोवर्सीज के बाद मुंबई का निखिल का लाइकेबिलिटी फैक्टर काफी कम होता चला गया। जहां पहले उनकी वीडियोस पर मिलियंस ऑफ व्यूज आते थे अब मुश्किल से 1-2 लाख भी नहीं आ रहे और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा उनके बिजनेस लेबल एमएन पर। सेलिब्रिटी लेड ब्रांड सेलिब्रिटी पर ही डिपेंड करता है। अगर सेलिब्रिटी की इमेज अच्छी है तो ब्रांड भी अच्छा चलेगा बट अगर सेलिब्रिटी की इमेज खराब हो रही है तो ब्रांड की भी बिक्री कम हो जाएगी। अब जब निखिल ही रेलेवेंट नहीं रहे तो उनका बिजनेस तो बंद होना ही था। अब बात करते हैं सेकंड रीजन की वजह से जो कि था पुअर मैनेजमेंट। जब निखिल ने लेबल एमएन लॉन्च किया तो फर्स्ट मंथ में 1-2 हजार ऑर्डर एक्सपेक्ट कर रहे थे बट उनका क्रेज इतना ज्यादा था कि पहले 2 दिन में ही हजारों ऑर्डर्स आ गए। तो इतनी अच्छी स्टार्ट के बाद आखिर ये बिजनेस फेल कैसे हो गया? ऑर्डर्स तो आ गए बट निखिल उनको मैनेज नहीं कर पाए। जहां Amazon एंड फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट्स 3-4 दिन में प्रोडक्ट्स डिलीवर कर रही थी वहीं निखिल के कस्टमर को 1-1 महीना वेट करना पड़ा एक टी शर्ट के लिए। यस, ऑलमोस्ट 1 मंथ लगा ये
हिंदी को डिस्पैच हो गया। लोगों ने कस्टमर केयर को कॉल किया, लेबल MN के इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर भी कमेंट किया, इनफैक्ट मुंबईकर निखिल को पर्सनल DM भी किए इंस्टाग्राम पर, बट उनकी तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आया। ये ट्वीट देखिए जहां पर एक कस्टमर उनको फ्रॉड बता रहा है, और जब फाइनली लोगों को उनका ऑर्डर मिला तो वो इतने खुश भी नहीं थे, सिंपली बिकॉज मर्चेंडाइज की क्वालिटी बिलो एवरेज थी। तो मेरे ख्याल से गीली होने पे तो फिर पूरी बदन शो करेगी मेरा। निखिल के लिए तो मेरा यही फीडबैक है कि भैया थोड़ा इसका GSM आप बढ़ा दो तो बेटर है, क्वालिटी तो ठीक है पर थोड़ा जो कपड़ा और मोटा होता है ना वो ठीक रहेगा। जो यूथियापा वाला है, BBK वाइन्स वाला है, वो मुझे बेटर लगा इससे। इमेजिन करिए कि आप अपने फेवरेट क्रिएटर के कहने पर उनकी मर्चेंडाइज खरीदते हो एंड फिर इतना बेकार कस्टमर एक्सपीरियंस मिलता है आपको। इसलिए मुंबई के निखिल के कहने पर लोगों ने एक बार तो उनकी मर्चेंडाइज ऑर्डर की, बट फिर से ऑर्डर्स नहीं दिए। इसकी वजह से उनके रिपीटेटिव कस्टमर्स काफी कम थे एंड अल्टीमेटली उनको अपना ब्रांड बंद करना पड़ा। फिर पैंडेमिक के बाद मुंबई के निखिल ने अपनी की चेन्स एंड टेम्परेचर बॉटल्स भी लॉन्च की। अब इसको बिजनेस रिवाइव करने की एक डेस्परेट कोशिश कहे या फिर कंपनी के गोल से डिस्ट्रैक्ट होना, बट इस मूव ने भी काफी बैकफायर किया और अल्टीमेटली निखिल को अपना ब्रांड प्रमोट करना ही बंद करना पड़ा। इनफैक्ट लेबल MN के इंस्टाग्राम पर लास्ट पोस्ट दिसंबर 2022 की है और Amazon, फ्लिपकार्ट एंड लेबल MN की वेबसाइट पर सारे के सारे प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक है, मतलब कि उन्होंने मैन्युफैक्चर करना ही बंद कर दिया। तो हम बिना डाउट के बोल सकते हैं कि मुंबई का निखिल का बिजनेस बिल्कुल फेल्ड था। नाउ द थर्ड रीजन इज ओवर सैचुरेटेड मार्केट। एक मार्केट सैचुरेट तभी होता है जब सर्विस प्रोवाइड करने वाले सभी लोग सिमिलर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो एंड उनकी टारगेट ऑडियंस भी सेम हो, मतलब कि डिमांड कम है बट सप्लाई बहुत ज्यादा है। और एक सैचुरेट मार्केट का परफेक्ट एग्जांपल है ये टी-शर्ट सेलिंग बिजनेस। 19-20 साल के कॉलेज के बच्चे भी टी-शर्ट्स बेच रहे हैं। इस बिजनेस में स्टैंड आउट करने के लिए चाहे तो आपकी क्वालिटी प्रीमियम लेवल की होनी चाहिए या फिर आपके डिजाइन काफी बढ़िया होने चाहिए या फिर कुछ ना कुछ एक्स फैक्टर होना चाहिए, बट इसमें से कुछ भी मुंबई के निखिल की मर्चेंडाइज में नहीं था। ऑल्सो इस बिजनेस का बैरियर ऑफ एंट्री बहुत ही लो है, मतलब कोई भी आराम से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। इनफैक्ट जिस टाइम पर मुंबई के निखिल ने अपनी मर्चेंडाइज लॉन्च करी थी उसी टाइम पर भुवन बाम ने अपनी मर्चेंडाइज यूथियापा को लॉन्च किया था एंड वो मर्चेंडाइज क्वालिटी एंड प्राइसिंग दोनों में लेबल MN से बेटर थी। और ये भी एक मेजर रीजन है मुंबई के निखिल के बिजनेस फेलियर के पीछे। अब मैं आपको 3 ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन बताता हूँ जो हम लोग लेबल MN के फेलियर से सीख सकते हैं। सो द फर्स्ट वन इज नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी। इंडिया में सबको सस्ती चीजें पसंद है बट क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना इज नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया। प्राइस भले ही थोड़ा ज्यादा हो बट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म में एक ब्रांड की आइडेंटिटी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट से बनती है एंड तभी रिपीटेटिव कस्टमर्स आते हैं जो कि एक बिजनेस का बैकबोन होता है। सेकंड लेसन इज डिलीवर ऑन योर प्रोमिसेस। लेबल MN ने प्रॉमिस किया था कि वो 1 हफ्ते के अंदर डिलीवरी कर देंगे बट उनके कस्टमर को एक महीने तक वेट करना पड़ा। ओवरऑल इट वाज अ बैड एक्सपीरियंस फॉर द कस्टमर्स और यही रीजन है कि उनके खुद के सब्सक्राइबर्स ने उनकी टी-शर्ट वापस से ऑर्डर नहीं करी। नाउ द थर्ड लेसन इज बिकम द फिश ऑफ योर पॉन्ड। एक ऐसे मार्केट में सक्सेसफुल होना बहुत ही मुश्किल है जो ऑलरेडी सैचुरेटेड हो। जब बैरियर ऑफ एंट्री बहुत ही कम होता है तो कोई भी आपके बिजनेस मॉडल को कॉपी करके आपसे आगे पहुंच सकता है और ऐसे मार्केट में अगर आप अपने प्रोडक्ट में कुछ भी यूनिक नहीं लाते हो तो डेफिनेटली आपका फेलियर पक्का है। आई गेस इन्हीं पॉइंट्स पर निखिल ने ध्यान नहीं दिया जिसकी वजह से उनका बिजनेस एकदम फेल हो गया। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। ऑल्सो कमेंट में मेरे को जरूर बताना कोई ऐसे यूट्यूबर जिसका बिजनेस भी फेल हो गया है, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। एंड ऐसे कंटेंट के लिए डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।